नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी और व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एमपीटीटी वर्ग 1, एमपीटीटी वर्ग 2 सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। तो देखते हैं पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 65 तक प्रश्नों को हल किया था। आज प्रश्न क्रमांक 66 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 66 देखते हैं। देवन जो जनु देव सब शुभ सीए स्वयंवर आई में अलंकार बताना है। तो 4 ऑप्शन है उपमा, रूपक, प्रतीप और उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर बताना है। तो देवन स्यों जनु देव सभा शुभ सी स्वयंवर आई। तो जहाँ जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया था वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द हैं जनु, जानो, मनु, मानो, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 67 देखते हैं। हर्षहि निरख राम पद अंका मानव पारस पायो रंका में अलंकार बताना है। हर्ष निरख राम पद अंका मानव पारस पायो रंका में अलंकार बताना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो 67 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मानव शब्द का प्रयोग किया है। मनो, मानो, जनु, जानो, ये शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 66 देखते हैं। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिलतात बिछी सूखी गुलाब गो छीटो सुई नगात। इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताना 68 में। तो इसका जो राइट आंसर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ किसी घटना का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी घटना का बहुत ही बड़ा चलाकर वर्णन किया जाता है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुओं की तुलना या समानता की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और विभावना का अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे कारण के होते हुए भी कारण ना हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि करे कर्म विधि नाना। विभावना अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 69 देखते हैं। चरण धरन चिंता करत चितपत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बताना कौन सा अलंकार है। तो इससे 4 ऑप्शन दिए उपमा, यमक, रूपक और श्लेष। तो यहाँ जो 69 में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। तो 69 का राइट आंसर बी है। यमक अलंकार समझते हैं क्या होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहाँ पे कोई शब्द जो जोड़े से आता है और उसके प्रसंग भेद में अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए बापर। कनक कनक शब्द 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग हैं। एक कनक का सोना होता है और एक कनक का धतूरा। तो जहाँ पे कोई शब्द जोड़े से आता है और उसके अर्थ कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इसके बाद 70 देखते हैं। किस अलंकार में उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। बताना कौन सा ऐसा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और रूपक। तो उपमेय में उपमान का भ्रम जो होता है वो होता है भ्रांतिमान अलंकार में। तो भ्रांतिमान अलंकार में जो है उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प मान लेना। ये भ्रम है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। रस्सी है या सर्प, इसका उदाहरण रस्सी है या सर्प। प्रश्न क्रमांक 71 देखते हैं। सवैया छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 20 से 30, 22 से 26, 25 से 31, कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 71 का राइट आंसर बताना है। तो सवैया वर्ण जो छंद होते हैं उसमें वर्णों की संख्या 22 से लेकर के 22 से लेकर 26 तक वर्णों की संख्या होती है। सवैया छंद जो है एक वर्णिक छंद है और वर्णिक छंदों का आधार वर्णों की गिनती के आधार पर किया जाता है।
तो इसके बाद दोस्तों 72 देखते हैं दोस्तों। सुंदरी सवैया में कितने वर्ण एक पंक्ति में होते हैं? दोस्तों बताना, जो सुंदरी सवैया होता है, सवैया का प्रकार है दोस्तों, इसमें बताना कितने वर्ण एक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं? 22, 24, 23 और 25। तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है 25, डी। दोस्तों सुंदरी सवैया में जो वर्णों की संख्या दोस्तों वो 25 होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 73 देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 73 देखते हैं। कौन से छंद में एक दोहा और एक रोला बताना है? दोस्तों बताना है कि कौन सा ऐसा छंद होता है जो दोहा और रोला के मिलने से बनता है। तो दोस्तों दोहा और रोला के जो मिलने से दोस्तों जो छंद बनता है वो दोस्तों कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ छंद जो होती हैं वो दोहा और रोला के दोस्तों मिलने से बनती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं। कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली जाई, इन तेरे को तरह दिए बन आवे साई में दोस्तों बताना है कौन सा अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 74 में कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन तेरे को तरह दिए बनी आवे साई। तो दोस्तों बताना 74 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों 74 का राइट आंसर दोस्तों कुंडलियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कुंडलिया छंद है। ये कुंडलिया छंद दोस्तों जो है दोहा और रोला के दोस्तों मिलने से दोस्तों कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 75 में क्या पूछा गया है। 75 में दोस्तों पूछा गया है, पंक्ति दी है, चिंता मणि मंजुल पवर धूल धारण में कांच मन मुकुर सुधार राखियो कहो में कौन सा छंद है? दोस्तों बताना, इसमें छंद बताना कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 75 में 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सवैया, कवित्त, कुंडलियाँ और उपेंद्र बज्जा। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कवित्त छंद। कवित्त दोस्तों एक वर्णिक छंद है, इसको भी आप याद रखेंगे और दोस्तों इसमें प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। प्रश्न क्रमांक 76 देखते हैं दोस्तों। जोग जुगत सिखाए सबे मनो महामुनि मैन चाहत पी अद्वैतता कानून सेवत नैन में दोस्तों बताना कौन सा छंद है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, दोहा, सोठा, रोला और उपेंद्र बज्रा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 का जो राइट आंसर दोस्तों वो दोहा छंद का उदाहरण दोस्तों। दोहा दोस्तों एक मात्रिक छंद है और दोस्तों जो है इसमें 13-11 के अनुसार जो दोस्तों मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में दोस्तों 13-13 और सम चरणों में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं दोहा में। सोमित मंचन की अवली गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई में कौन सा छंद है? दोस्तों बताना, छंद बताना कौन सा। 77 में 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, दंडक, कवित्त, सवैया और कुंडलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सवैया। इसमें दोस्तों सवैया छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 78 पूछा गया है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों बताना उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार, शांत, करुण और वीर। तो दोस्तों उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। वीर रस जब उत्साह नामक स्थायी भाव दोस्तों विवाह, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो दोस्तों वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर दोस्तों डी है। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 80 देखते हैं। 80 में क्या पूछा गया, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा और दोस्तों ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81 देखते हैं। आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों आलम्बन की चेष्टाओं को बताना, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन। तो दोस्तों जो आलम्बन की चेष्टाएं होती हैं दोस्तों उन्हें उद्दीपन कहा जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों 81 का डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अनुभावों की संख्या बताना। सात्विक अनुभाव 4, 6, 8 और 10। तो दोस्तों जो सात्विक अनुभावों की संख्या है वो दोस्तों 8 होती है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। विस्मय यह गोदावरी
अमृतन को फलदेत में कौन सा काव्य दोष है? दोस्तों बताना है। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फलदेत में कौन सा काव्य दोष है? ग्रामत्व, अप्रीतत्व, क्लिष्टत्व और न्यून पदत्व दोष। तो बताना है इसमें कौन सा काव्य दोष है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों अप्रतीतत्व दोष है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 84 देते किसी एक धीरोदात्त नायक को छांटिए। दोस्तों उदाहरण बताना, धीरोदात्त नायक कौन है? तो दोस्तों राम जो है एक धीरोदात्त नायक है। दोस्तों नायक 4 प्रकार के हैं, तो उसमें जो है राम जो है धीरोदात्त प्रकार के दोस्तों नायक हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 85 दोस्तों जिस नायिका में लज्जा की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताना, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? मुग्धा, प्रोणा, धीरा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मुग्धा। जिस नायक में लज्जा की अधिकता होती है दोस्तों उसे मुग्धा नायक कहा जाता है। फिर इसके बाद 86 देखते हैं जिस नायिका का पति प्रवास से लौट कर आया उसे क्या कहेंगे? प्रवस्य पथिका, आगत पथिका, पूर्वानुरागनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर दोस्तों आगत पथिका। जिस नायिका का पति प्रवास से लौट कर आया उसे दोस्तों आगत पथिका के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 87 देखते हैं क्या पूछे? जब शेर तलवार लेकर मैदान में उतरा तो कायर भाग गए थे और कौन सी शब्द शक्ति है? दोस्तों बताना, जब शेर तलवार लेकर मैदान में उतरा तो कायर भाग गए थे, कौन सी सब शक्तियाँ दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 87 का दोस्तों राइट आंसर है वो हमारा है व्यंजना। व्यंजना सब शक्ति दोस्तों वहाँ होती है जो अभिधा और लक्षणा जो दोस्तों जो अपना अर्थ देने में असमर्थ होती हैं, तो दोस्तों वहाँ व्यंजना सब शक्ति स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 88 देखते हैं 88 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 88 में पूछा गया है रस सूत्र के कितने व्याख्याता आचार हैं? दोस्तों बता रहा रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार हैं उनकी संख्या कितनी है? 4, 3, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार हैं दोस्तों वो 4 हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों इसके जो 4 जो व्याख्याता आचार हैं वो हैं दोस्तों भट्ट लोलट, शंकु, भट्टनायक और दोस्तों अभिनवगुप्त। दोस्तों रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार हैं उनकी संख्या 4 है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 89 में पर्ण मुकुट के रचनाकार कौन है? दोस्तों बताना पर्ण मुकुट जो रचना है किसकी है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा कुबेर नाथ राय। दोस्तों कुबेर नाथ राय का दोस्तों एक महत्वपूर्ण निबंध है पर्ण मुकुट। फिर इसके बाद दोस्तों 90 देखते हैं अमिल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार में दोस्तों बताना ये पंक्ति किस रचनाकार की है? बिहारी, मतीराम, रसलीन और ब्रंद। तो दोस्तों अक्सर छात्र इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों और जो इसको बिहारी की पंक्ति मान लेते हैं, जबकि दोस्तों ये गलत है। ये बिहारी की पंक्ति नहीं है, ये दोस्तों रसलीन की पंक्ति है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, रसलीन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 91 देखते हैं केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? दोस्तों बताना केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है, किस ग्रंथ से ली गई है? रामचरितमानस, रामचंद्र का, विनय पत्रिका और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 91 का राइट आंसर दोस्तों सी है, विनय पत्रिका। दोस्तों विनय पत्रिका से ली गई है और इसके रचयिता हैं दोस्तों तुलसीदास। फिर इसके बाद दोस्तों 92 देखते हैं तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा का है? दोस्तों बताना तुलसीदास ने कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखा है जो अवधी भाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और रामचरितमानस। तो दोस्तों कवितावली का जो अवधी भाषा में दोस्तों लिखा गया ग्रंथ है वो है दोस्तों रामचरितमानस। दोस्तों रामचरितमानस इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और दोस्तों इसको संवत 1631 में तुलसीदास ने लिखना शुरू किया था, जिसके संबंध में दोस्तों एक पिछले दोहा है कि संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। और दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखा गया। तुलसीदास ने की दोस्तों 12 पुस्तकें प्रमाणिक मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1929 है, जिसमें तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जिसमें दोस्तों कुछ रचनाएं अवधी भाषा में हैं और दोस्तों कुछ रचनाएं दोस्तों इनकी ब्रजभाषा में।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 94 देखते हैं, इनमें से एक महाकाव्य नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा महाकाव्य नहीं है। प्रियप्रवास, साकेत, उर्वशी और कामायनी। तो दोस्तों जो 94 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी है, उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों ये महाकाव्य नहीं है, दोस्तों ये खंड काव्य है। जबकि दोस्तों प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी दोस्तों तीनों जो है दोस्तों महाकाव्य हैं। प्रियप्रवास के लेखक दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। साकेत के लेखक दोस्तों मैत्री शरणगुप्त हैं और कामायनी के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न क्रमांक 95 देखते हैं, छायावादी महाकाव्य कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो दोस्तों छायावाद के जो महाकाव्य है कामायनी, जिसके दोस्तों लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसमें दोस्तों टोटल सर्गों की संख्या दोस्तों 15 है। जिसका पहला सर्ग दोस्तों आनंद सर्ग है और दोस्तों इसका अंतिम सर्ग आनंद है। तो दोस्तों पहला सर्ग जो है चिंता है और अंतिम सर्ग दोस्तों आनंद है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 देखते हैं, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। दोस्तों बताना, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति बताना है किस लेखक की है। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और निराला। तो दोस्तों 96 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और दोस्तों ये प्रयोग वाक्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 97 देखते, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी। बताना पंक्ति के रचयिता कौन है। अज्ञेय, महादेवी वर्मा, निराला और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71 का राइट आंसर दोस्तों है अज्ञेय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 98 देखते हैं, दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये बताना दोस्तों और किसकी पंक्ति है। अज्ञेय, पंत, प्रसाद और निराला। दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और दोस्तों निराला की पंक्ति है जिनका दोस्तों पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों ये पंक्ति उन्होंने उनकी पंक्ति दोस्तों दिग जीवन जो पाता। दोस्तों जो निराला थे उन्होंने जीवन भर जो है दोस्तों विरोध सहा है अपने समय के कवियों का। उसी से संबंधित एक प्रसिद्ध पंक्ति दो, दिग जीवन जो पाता ही आए। इनका दोस्तों बहुत विरोध किया गया कि जो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों उनको जो माना गया कि ये जो है प्रमाण अनुदित रचनाएं हैं। जबकि दोस्तों बाद में जो है इनको बहुत प्रसिद्धि मिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 99 देखते, 4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात। पंक्ति किसकी है। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों 4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात पंक्ति दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 99 हमारा होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 100 आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न। दोस्तों हमें आशा है प्रश्नोत्तरी आपको दोस्तों पसंद आई होगी। दोस्तों आप इन प्रश्नों को हल करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। और दोस्तों आप बताएं कि आपको ये जो है प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, ताकि हम दोस्तों इसमें और कुछ सुधार कर सकें। नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अत खुला अंग की रचनाकार कौन है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। नील परिधान बीज सकु, ये दोस्तों कामायनी की पंक्ति है जिसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद है, जिन्हें जो है छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों, या छायावाद का ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है प्रसाद। इनका वास्तविक नाम तो पूरा नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज जो है इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 101 के बाद के प्रश्नों को दोस्तों कल की जो है प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे। दोस्तों आपसे पुनः आग्रह है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो।